हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशंस वगैरह। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि हमारी इक्वेशन या एक फंक्शन या हम किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी एक्स का फंक्शन लाइक साइन एक्स या फिर एन कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये तो क्या है, आपकी सिंपल इक्वेशन। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि एक्स आ जाए, यहाँ पे एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जिस पर हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है, तो वाई हो गया। और एक आता है हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि डी बाय डी एक्स हो गया या फिर डी टू बाय डी एक्स टू हो गया एंड सो ऑन। तो वो होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया वाई, और एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे देखते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हमारा ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ या फिर जो भी आपका डेरिवेटिव जितना हाई पावर में यहाँ पे आ रहा है इक्वेशंस में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन में तुम्हारे कौन कौन से डिफरेंशियल कोफिशिएंट आए हुए हैं। एक आया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, एक आया हुआ है डी टू वाई अब ओवर डी एक्स टू। ठीक, इन दोनों में हाईएस्ट क्या है? हम इसकी पावर पर नहीं जाएंगे, होल पावर पर नहीं जाएंगे, हम हाईएस्ट देखेंगे कि हमारा हाईएस्ट ऑर्डर दोनों में क्या है। तो देखो यहाँ पे टू है, ये हमारा टू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये वन है। ठीक, तो टू और वन में से क्या हाईएस्ट है? टू हाईएस्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका? टू। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का? टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिग्री, डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका? डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम ये अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पे डिग्री कितनी है। तो डिग्री कैसे देखेंगे? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर। तो देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव तुम्हारा ये था, ये क्या है आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसकी होल पावर कितनी है? वन। ठीक, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? वन हो जाएगी। ठीक, अच्छा डिग्री निकालते समय हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जो आपकी इक्वेशन हो वो आपकी क्लियर होनी चाहिए रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस से, यानी कि इक्वेशंस में रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। इसके दो एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर तो हो जाएगा टू, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर टू आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल में देख लो, इस वाले एग्जाम्पल में भी ऐसे ही है कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो टू आ रहा है, तो इसका ऑर्डर तो टू हो जाएगा, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? नॉट डिफाइंड। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? टू, एंड डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहीं पे छोटा सा लिख देती हूँ, डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक, तो अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री देख ली। क्या होते हैं ऑर्डर? ऑर्डर होता है आपका नंबर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। बस वो इक्वेशंस रेडिकल्स और फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस के? जो कि फर्स्ट ऑर्डर की होगी और फर्स्ट डिग्री की होगी। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं बाय वेरिएबल सेपरेशन। बाय वेरिएबल सेपरेशन, अगर इक्वेशन तुम्हारी दो वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, अगर वो सेपरेट सेपरेट हो जाती है तो उनको हम सेपरेट करके इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इसको हम सेपरेट करके हम ऐसे इक्वेशंस बना लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स हो गया, एक फंक्शंस हमने इधर क्या कहते हैं सेपरेट कर लिया, और दूसरा फंक्शन हमने इधर सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं इनका? इंटीग्रेशन। यहाँ पे डी एक्स के लिए हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई के लिए हो जाएगा। ठीक,
तो ये फर्स्ट मेथड होता है हमारा वेरिएबल सेपरेशन। हम यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मूलों का या सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो सेकंड मेथड होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। ये तो इजीली सेपरेट हो जाती है, लेकिन अगर सेपरेट नहीं होती है तो हमारा सेकंड मेथड आता है इसमें रिड्यूस करने का। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे कि हमारी इक्वेशन सपोज करो ऐसे गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में गिवन है तो ए एक्स और बी एक्स सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ प्लस सी भी आ रहा है और वो एक फंक्शन में, जैसे कि सपोज कर लो साइन अंदर लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो वो सेपरेट नहीं हो गया, साइन के अंदर का एंगल है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम पुट करते हैं y को वी एक्स, ठीक है। तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट नहीं करते हैं हम, इस कंप्लीट को u पुट करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू वी एक्स होमोजीनियस वाली में पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को u पुट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व होके आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स माइनस का ए और 1/b, ठीक। इसको हम इसमें पुट कर देंगे ऊपर वाली में, तो हमारी इक्वेशंस कुछ इस टाइप की आ जाएगी, मतलब सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे, फिर ये हमारा सेपरेट हो जाता है b एफ यू प्लस ए इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे आएगा फंक्शन, ठीक है। फिर हम दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये आपका u में सेपरेट हो जाएगा, ये आपका dx में सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ से इक्वेशंस हमारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी अब थर्ड फॉर्म आती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी, जैसे कि इस टाइप की इक्वेशन होगी, हम या इस टाइप के फॉर्म में बना लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई, ठीक। एक्स वाई का फंक्शन होगा ऊपर एक, और एक नीचे फंक्शन होगा एफ टू एक्स वाई। यहाँ पे क्या हो गया, इनकी दोनों की डिग्री क्या होंगी आपकी, सेम होंगी। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो देखो ऊपर में डिग्री देखो दोनों की दो दो है, यहाँ पे भी डिग्री दोनों की दो दो है, ठीक। तो यहाँ पर हम y को वी एक्स पुट करते हैं, ठीक है। क्या पुट करते हैं, y को वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, और वी एक्स जैसे ही हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारा v और x में बन जाता है। फिर यहाँ पे हम इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल करके फिर हम अपने क्वेश्चंस में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ना दी हुई हो तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको रिड्यूस करने की, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट होता है आपका रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें जैसे कि हमारी इक्वेशन इस टाइप की दी हुई रहती है, लाइक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन में ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, इस टाइप की गिवन होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके भी दो केस बन जाते हैं कि अगर ए वन अपॉन में ए टू और बी वन अपॉन में बी टू इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो केस बनते हैं कि हम यहाँ पे चेक करेंगे ए वन बाय ए टू और बी वन बाय बी टू को, बी वन बाय बी टू को कि इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल हो जाता है तो हम इस कंप्लीट को, क्योंकि ये सब फिर इक्वल हो जाएगा, इस कंप्लीट को हम टी लेट करेंगे और ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं होते तब हम क्या करते हैं, तब हम स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करते हैं और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के पुट करते हैं। यहाँ पे तुम जैसे ही कैपिटल एक्स
में वैल्यू रखोगे, कैपिटल वाई में रखोगे, एच और के भी आएंगे। तो एच और के और सी, फिर वहाँ पे उसको हम अगेन 0 पुट करके एच और के की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे A1H प्लस B1K प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एच और के भी मिल जाता है। फिर एच के की वैल्यू यहाँ पे रख करके तो हमारी इक्वेशंस सॉल्व हो जाती हैं। ठीक, तो अब हम इसका नेक्स्ट वाला मेथड देखते हैं कि फिर कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मतलब यहाँ पे एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, वो तुम्हें पता ही है, प्लस पी वाई वाई की फॉर्म में है और इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर पी वाई क्या होंगे? या तो आपके फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू दी पावर p dx। ठीक है, क्योंकि ये x की फंक्शन है तो p dx। ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? अब इसका सॉल्यूशन हो जाता है, इसका सॉल्यूशन हो जाता है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई है और इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करके हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब हम देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशंस। ये वो इक्वेशंस होती हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होती है, तो इनको हम रिड्यूस करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ तक तो आपका 12th क्लास के सिलेबस में ये आपके IIT के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब हम इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो एक्स्ट्रा टर्म होता है ना, एक्स के अलावा वाई का फंक्शन, इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय वाई की पावर n। ठीक, तो वाई की पावर n से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वाई की पावर -n डिवाइड बाय डी एक्स प्लस ये p ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका y की पावर -n प्लस 1 p और इज इक्वल टू q। अब हम क्या करते हैं? इसको हम एक अनदर वेरिएबल z पुट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका dy बाय डी जेड बाई डी एक्स हो जाता है। तो अब आपकी इक्वेशन रिड्यूस होके हो जाएगी डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड इंटू पी इज इक्वल टू क्यू। तो अब आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये आपकी जेड एंड एक्स में बन गई। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूँ तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा y इंटू ई टू द पावर जेड e टू द पावर p dx इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx और प्लस c। अब क्या होगा? नहीं, ये तो z में है ना, z में, क्योंकि ये z में बन गया इक्वेशन। यहाँ पर में अब आप z की वैल्यू पुट कर दोगे, वापस से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट, बस एक ही टाइम बचा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। तो अब हम अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये किस टाइप की फॉर्म होती है? इसको हम ना इस टाइम में कन्वर्ट करते हैं। इस टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं? m इंटू डी एक्स, यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा, और n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, अब हम चेक करेंगे डेल m अपॉन डेल y, ठीक, इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अगर ये आपका इक्वल आ गया तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट बोलेंगे। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है आपका इंटीग्रेशन m dx, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन n dy। नहीं शो हो रहा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसको भी नीचे लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ
एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब भी शो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है, इज इक्वल टू सी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम y को कांस्टेंट लेंगे क्योंकि x की रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे हमको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। तो टर्म्स इन y नॉट कंटेनिंग x, इस y में से जिस टर्म में x कंटेन हो रहा होगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ y वाले टर्म्स लेंगे क्योंकि हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब हमारे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के सब कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट फॉर्मूले रिवीजन मोड में अच्छे लगे हो, तो मैथ पॉइंट टीजीटी पीजीटी को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।